जय हिंद एंड वेलकम टू फोर्स सिविल सर्विसेज। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइगर यानी टाइगर सेंसस को डिस्कस करेंगे कि मध्य प्रदेश एक बार फिर से बना है टाइगर स्टेट। तो हम बात कर रहे हैं अद्भुत मध्य प्रदेश के बढ़ते कदम। हम कल भी प्रथम और आज भी प्रथम, यानी जो मध्य प्रदेश जो है उसका कल भी टाइगर स्टेट था और आज भी टाइगर स्टेट है। अगर हम बात करते हैं तो इससे पहले है ना 2018 में भी एमपी टाइगर स्टेट था और 2022 की जो सेंसस है उसमें भी टाइगर स्टेट है और 2014 में जो है वो कर्नाटका हमसे सिर्फ 2 टाइगर आगे था। तो हम बात कर रहे हैं कि भाई लगातार अगर हम 3 सेंसस देखते हैं तो जिसमें तीसरे वाला जो सेंसर था उसमें कर्नाटका 2 टाइगर से आगे था। वर्तमान समय में मध्य प्रदेश क्या है, वो एक टाइगर स्टेट है। अब हम बात करते हैं टाइगर स्टेट या टाइगर सेंसस की शुरुआत कैसे होती। इसकी एक छोटी सी कहानी क्रोनोलॉजी सुनाता हूं आप सभी को। होता क्या है कि टाइगर को सेव करने के लिए या टाइगर संरक्षण के लिए बात कैसे आती है, क्या जरूरी था बाघ संरक्षण अधिनियम बनाना, क्या जरूरी था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, क्यों इसकी आवश्यकता हुई। इसकी आवश्यकता इसलिए होती है 1970 में एक एजेंसी है जिसका नाम है IUCN, ठीक है, इंटरनेशनल, है ना, याद हो आपको, यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। उसके लिए बनती है IUCN, जिसको मैं डिस्कस कर चुका हूं। 1948 में स्टैब्लिश होती है। इसका मुख्यालय कहां हो जाता है, इसका स्विट्जरलैंड ग्लैंड में होता है, जिसका काम क्या है, प्रकृति को संरक्षित करने का काम करती है। वन्य जीवों से लेके प्रकृति सभी को संरक्षित करने का काम करती है। इसमें फ्लोरा एंड फौना यानी हम बात करते हैं पशु एवं पौधे दोनों को ही शामिल किया जाता है। अब IUCN ने क्या किया है, 1970 में एक लिस्ट जारी की थी जिसमें टाइगर को एक्सटिंक्ट घोषित कर दिया था। एक्सटिंक्ट का मतलब होता है लुप्त प्राय प्रजाति घोषित कर दिया। जब 1970 में टाइगर लुप्त प्राय प्रजाति घोषित हो गया तो उसके बाद अब हमारे यहाँ तो टाइगर थे, हमारे यहाँ भी एक इशू होता है, लोग टाइगर का शिकार करते थे, उनकी खाल को निकाल के बेचते थे और ये सब चीजें चलती थी। तो 1972 में इंडियन गवर्नमेंट भी खुद से एक सेंसस कराती है जिसमें 1820 टाइगरों की जो संख्या निकल के आती है वो कितनी आती है, 1820 निकल के आती है। इसके बाद ही इंदिरा गांधी एक अधिनियम लेके आती है। उस समय जो प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी थी। वो एक अधिनियम लेके आती है जिसको बोलते हैं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 या वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। अब होता क्या है भाई, ये तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया, प्रोजेक्ट टाइगर कहां से आता। तो एक अधिकारी थे जिनका नाम था कैलाश सांखला। क्या नाम था, कैलाश सांखला। आपने नाम सुना होगा, जिनको टाइगर मैन या इंडिया में जो टाइगर को सेव करने के लिए जो नाम आता है वो टाइगर सांखला का नाम आपने बहुत बार सुना होगा। अब यहां एंट्री होती है टाइगर सांखला। टाइगर सांखला जो थे वो रणथंभौर जो नेशनल पार्क है आपका राजस्थान में, वहां पर पदस्थ थे और टाइगर सांखला देखते हैं कि वहां पर एक बाघिन जो है वो 2 शावकों को जन्म देती है और उस बाघिन की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। अब इस डेथ के बाद टाइगर सांखला क्या करते हैं, उन दोनों शावकों को टोकरी में बिठाते हैं और सीधा इंदिरा गांधी के पास लेके चले जाते हैं। जब इंदिरा गांधी के पास टाइगर सांखला बोलते हैं और बोलते हैं कि मैडम ये जो 2 टाइगर्स हैं और बाघिन की जो है वो डेथ हो चुकी है, इनके बारे में आप कुछ सोचिए। उसके बाद इंदिरा गांधी क्या करती है, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च कर देती है। ठीक है, कौन सा, 1973 में पूरे इंडिया में प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हो जाता है। क्या स्टार्ट होगा, प्रोजेक्ट टाइगर। इसका हम एक तरीके से और देख सकते हैं, ये तो था नेशनल कंडीशंस। इंटरनेशनल में आप ऐसे देख सकते हो कि ये क्रोनोलॉजी मैंने आपको बताई नेशनल। इससे पहले 1972 में आपको याद हो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात होती है और 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन होता है 1972 में, जिसके बाद ही 5 जून को सम्मेलन होता है। अब आपने पढ़ा भी होगा कि 5 जून को ही अंतरराष्ट्रीय जो है हम क्या मनाते हैं, पर्यावरण दिवस मनाते हैं। अब इस दिन स्टॉकहोम सम्मेलन में जब बात आती है कि भाई हमें एनवायरनमेंट को सेव करना है, अब एनवायरनमेंट को सेव करने में अगर आपको पर्यावरण बचाना है उसमें टाइगर का एक बड़ा रोल होता है। टाइगर का बड़ा रोल क्या है, क्योंकि टाइगर क्या है, की स्टोन प्रजाति है। की स्टोन प्रजाति है यानी अगर हम बोल सकते हैं कि अम्ब्रेला स्पीसीज है। अगर हम इसको सुरक्षित करेंगे तो इसके सुरक्षण के साथ ही साथ पूरा एनवायरनमेंट क्या हो जाएगा, सुरक्षित हो जाएगा, क्योंकि ये खाद्य श्रृंखला को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। अगर आप देखोगे शाकाहारियों की संख्या बढ़ जाएगी, हर्बिसियस बढ़ जाएंगे, तो जैसे साग बढ़ जाए, सपोज पेड़ पौधे फूल पत्तियां बढ़ जाएं, इनको कौन कंट्रोल करता है, कि भाई इनको कंट्रोल करने के लिए है शाकाहारी। अब शाकाहारी को कंट्रोल कौन करेगा, बोले मांसाहारी। यानी मांसाहारियों की संख्या क्या है, बहुत कम है। इनकी संख्या कम होती जाएगी और शाकाहारियों की बढ़ गई तो प्रकृति में फ्लोरा तो बचेगा ही नहीं, ये सब खत्म हो जाएगा।
इसके लिए ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? टाइगर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसके बाद ही प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत होती है 1973 में। यानी मैंने आपको दोनों क्रोनोलॉजी बताई है कि भाई इंटरनेशनली क्या चीजें थी उस समय सिचुएशन और नेशनली क्या सिचुएशन थी। इसके बाद 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर आता है और कैलाश सांखला को इस प्रोजेक्ट टाइगर का क्या बना दिया जाता है, मॉनिटरिंग या हेड बना दिया जाता है और वो प्रोजेक्ट टाइगर को पूरा देखते हैं। तो ये कहानी शुरुआत कहां से होती है कि भाई IUCN 1970 में क्या करता है, एक्सटिंक्ट घोषित करता है। उसके बाद ही पूरी दुनिया, चाहे इंडिया हो और चाहे बाहर हो, सभी लोग पर्यावरण सुरक्षा पर ध्यान देते हैं। और पर्यावरण सुरक्षा पर ध्यान क्यों देते हैं? क्योंकि टाइगर क्या है, एक की स्टोन प्रजाति है। अब हम देखते हैं कि वर्तमान समय में हाल ही में जो टाइगर सेंसस हुआ था वो 5वां टाइगर सेंसस हुआ था। कौन सा हुआ था बेटा? 5वां। पहला टाइगर सेंसस कब होता है? 2006। अब 2006 में टाइगर सेंसस होता है तो क्योंकि 2005 में भी क्या होता है, 1972 में 1800 संख्या जो थी आपकी, 1820 टाइगर थे, वो और घटते जाते हैं और 2005 तक इनकी संख्या चिंताजनक हो जाती है। मनमोहन सिंह उस समय प्रधानमंत्री थे और वो चिंताजनक करते और ये काफी मुद्दा गहरा जाता है और 2009 में बहुत सारी रिपोर्ट्स आती हैं। इसके बाद 2006 में क्या होता है, हम इनकी विधिवत हर 4 साल में क्या करते हैं, टाइगरों की गणनाएं करते हैं और 29 जुलाई को क्या मनाते हैं, टाइगर डे मनाते हैं। क्या मनाते हैं? 29 जुलाई को टाइगर डे। और इसी दिन क्या करते हैं, हम सेंसस का डेटा रिलीज करते हैं। तो सेंसस की शुरुआत होती है 2006 में। पहली सेंसस कब हुई बेटा? पहली सेंसस कब होगी? 2006, दूसरी 2010, तीसरी 2014, चौथी 2018 और अभी कब हुई है, 5वीं 2022। तो आज हम 5वीं सेंसस की बात करेंगे 2022। देश में सर्वाधिक टाइगर स्टेट जो बाला राज्य है वो है मध्य प्रदेश, 785। हम बोल सकते हैं कि भाई अद्भुत मध्य प्रदेश के बढ़ते कदम, हम कल भी प्रथम और आज भी प्रथम। ठीक है। और ये मध्य प्रदेश जो है वो टाइगर स्टेट है। मध्य प्रदेश में टाइगरों की संख्या कितनी है? 785। और ये कौन सी सेंसस थी? ये 5वीं सेंसस थी। पहली सेंसस कब होती है? 2006, दूसरी 2010, तीसरी 2014, चौथी 2018 और 5वीं 2022। तो आप सेंस देख सकते हो, मैंने आपको बताया है बेटा, क्या 1972 में टाइगर की संख्या कितनी थी? 1972 में टाइगर की संख्या 1820 थी, जो कि 2006 में घटकर कितनी हो जाती है? 1411 हो जाती है। यानी टाइगर की संख्या घट रही है, इसीलिए हमने टाइगर सेंसस की शुरुआत की। यानी अब इसके बाद 1411 में क्या होगी आपकी पहली सेंसस, जो टाइगर 2006 में जिसमें 1411 टाइगर होते हैं, 2010 में 1706, 2014 में आपके 2226 और 2018 में हो जाएंगे आपके 2967। उसके बाद 2022 में 3682। ठीक है, जो रिसेंटली अगर हम बात करते हैं तो टाइगर कितने हैं? 3682 हो जाएंगे। अब प्रोजेक्ट टाइगर की अगर हम बात करते हैं पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में जो है वो 70% पॉपुलेशन है किसकी? टाइगर की। अगर आप देखोगे पूरे वर्ल्ड में जो 100% पॉपुलेशन है उसका 70% अकेला कहां पर है? इंडिया में। 3682 अकेले इंडिया में है। उसके बाद रशिया, इंडोनेशिया, नेपाल, थाईलैंड, मलेशिया, बांग्लादेश, भूटान, चाइना और म्यांमार आप देख सकते हो। तो इंडिया क्या है? ग्लोबल टाइगर कंट्री है। कौन सी है? ग्लोबल टाइगर कंट्री है। ग्लोबल टाइगर पॉपुलेशन आप देखोगे मेनली कहां पर है? इंडिया में है। ठीक है। और इसीलिए ये आप देखते हो टूरिज्म एक बड़ा पार्ट हो जाता है इंडिया में। कौन सा? वो भी नेशनल टूरिज्म या टाइगर की हम बात करते हैं। उसके बाद में बात करता हूं बाघों की संख्या 5 राज्यों में आप देखोगे तो सबसे ज्यादा कहां पर है? मध्य प्रदेश में। उसके बाद आ जाता है आपका कर्नाटका में 563, उत्तराखंड में 560, महाराष्ट्र में 444, तमिलनाडु में 306। ये क्या है? आपके टाइगर स्टेट है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। अब हम बात करते हैं कि कौन से नेशनल पार्क में सबसे अधिक टाइगर है। क्वेश्चन क्या बन सकता है? पहला टाइगर स्टेट पूछ सकता है भाई, दूसरा पूछ लेगा आपके कौन कौन से स्टेट है जिनमें टाइगरों की संख्या। इसके बाद पूछ सकता है कौन कौन से नेशनल पार्क है जिनमें मैक्सिमम टाइगर है। तो सबसे ज्यादा टाइगर है आपके जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जिसमें 260 है। दूसरा है बांदीपुर जिसमें कौन से हो जाएंगे आपके 150 हो जाएंगे। तीसरा हो जाता है आपका नागरहोल जिसमें 141 है। चौथा है आपका बांधवगढ़। और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा टाइगर कहां पर है? बांधवगढ़। ये कहां है? उमरिया। यहां पर हो जाएंगे आपके 135। फिर उत्तर प्रदेश का आ जाएगा दुधवा जिसमें भी 135 है। फिर अगला है मधुमलई जिसमें 114 है। उसके बाद कान्हा किसली एमपी का जिसमें 105 हो जाते हैं। और सुंदरबन जिसमें है 100 टाइगर। यानी ये जो आपके मेन नेशनल पार्क है या टाइगर रिजर्व है जहां पर टाइगरों की संख्या है, सबसे ज्यादा टाइगर कहां पर हो जाएंगे आपके? तो वो है आपका
जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसके बाद आप देख सकते हो कि भाई टाइगर स्टेट कौन सा है, एमपी है। वर्तमान समय में टाइगरों की संख्या सबसे ज्यादा कहां पर है आपकी, मध्य प्रदेश में। और पूरे ग्लोबली बात की जाए तो भारत में अकेले कितने हैं, 3682 है। पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 70% क्या है, भारत में हो जाएगा आपका। मध्य प्रदेश में अगर हम देखोगे तो बाघों में किस तरीके से चेंज हुआ, क्योंकि 29 जुलाई को क्या था आपका, टाइगर डे था, ठीक है। और इस दिवस पर ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश में क्या है, सर्वाधिक टाइगर है और पुनः टाइगर स्टेट का दर्जा मिला। और कितने, 785 बाघ मध्य प्रदेश में है। तो आप देखोगे 2006 में 300 थे, फिर 257, फिर 308, उसके बाद 526 और उसके बाद आपके कितने हो जाएंगे, 785। और वर्तमान समय में कितने हैं, 785 हो जाएंगे। बाघों की संख्या में आप देखोगे तो चेंजेस हुए हैं। आप इससे पहले बाघों की संख्या में देखोगे तो मैंने बताया था 1972 में 1820 थे और वर्तमान समय में, ठीक है, 3682 है। तो आप देखोगे चेंज 2016, वही 2006 में ये कितने थे आपके, याद हो, 2006 में इनकी संख्या रह गई थी 1411। तो वर्तमान समय में जो टाइगर है पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा कहां है, भारत में है। अब हम बात करते हैं कि भाई जो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण जिसको बोलते हैं एनटीसीए, ये क्या करता है, गणनाएं करता है। अब गणनाएं कैसे की जाती हैं, तो याद रखना, यहां गणनाएं करने के लिए क्या किए जाते हैं, बहुत सारे कैमरे लगाए जाते हैं। क्या लगाए जाते हैं, कैमरे। और कैमरा ट्रैप के थ्रू क्या की जाती है, गणनाएं की जाती है। तो याद रखना, अगर हम बात करते हैं बाघों की अपर लिमिट जो है वो 3925 है और हम लगभग क्या मानते हैं कि 3682 बाघ होने का क्या है, अनुमान है। और टाइगरों की जो जनसंख्या बढ़ रही है वो किस रेट पर बढ़ रही है बेटा, 6.1% की वार्षिक दर से बढ़ रही है। यानी टाइगरों की जनसंख्या किस आधार पर बढ़ रही है, 6.1% से बढ़ रही है। और भारत ने कब प्रयास किए थे, तो मैं आपको बता चुका हूं 1970 के समय क्यों शुरुआत होती है, क्या है, ये IUCN की शुरू थी। तो मैं क्रोनोलॉजी आपको शुरुआत में ही समझा चुका हूं और आई है आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक। इसके अलावा हम देखते हैं एक बार स्टेट वाइज टाइगर को पढ़ते हैं। अब स्टेट वाइज टाइगर को पढ़ते हैं, अगर आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए कुछ चीजें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली क्या कि टॉप 5 टाइगर स्टेट कौन कौन से हैं, और तीसरा, दूसरी कंडीशन ये हो जाती कि भाई कौन सी जगह ऐसी है जहां टाइगरों की संख्या कम हुई है। तो याद रखना, मिजोरम, नागालैंड, झारखंड, गोवा, छत्तीसगढ़ और अरुणाचल प्रदेश सहित कुछ राज्यों में बाघों की संख्या में, आबादी में क्या है, चिंता का विषय है। बाकी याद रखना, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, उत्तराखंड, यहां संख्या बढ़ी है, लेकिन कहां कम हो रही है, मिजोरम। तो आप देख सकते हो कि भाई बेटा ये है झारखंड, पहले कितने थे आपके, 5 थे, वर्तमान समय में 1 है। छत्तीसगढ़ पहले 19 थे, वर्तमान समय में कितना है, 17 हो जाएगा। तो इसके अलावा आप देखोगे गोवा पहले कितने थे आपके, 3 थे, अभी 5 है। थोड़ी सी संख्या बढ़ी है पर इतना ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिला। इसके अलावा आप देखोगे अरुणाचल प्रदेश, पहले यहां कितने थे, 29 थे, वर्तमान समय में सिर्फ क्या है, 9 है, जो कि एक क्या है, चिंताजनक डेटा है। कैसा हो जाता है आपका, ये चिंताजनक डेटा हो जाता है आपका। यानी आप नॉर्थ ईस्ट में देखोगे तो वहां संख्या क्या हो रही है, घट रही है। बाकी ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है, कौन सा, ये वाला एरिया, उत्तराखंड और ये वाला, ये इस एरिया में संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है इस क्षेत्र में। बाकी इधर क्षेत्रों में क्या हो रही है, घट रही है। तो जो कि एक क्या है, चिंता का विषय है। और पिछले 4 सालों में देखोगे तो मध्य प्रदेश में जो है वो टाइगरों की संख्या बढ़कर 785 हो गई है। कर्नाटका में अगर आप देखोगे तो 563 और उत्तराखंड में 560। इसके अलावा जो मध्य प्रदेश सिविल सर्विसेज की तैयारियां कर रहे हैं या MPPSC जिनका मेन एग्जाम है, उनके लिए मैं बता देता हूं कि भाई मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट के साथ ही साथ घड़ियाल स्टेट भी और तेंदुआ स्टेट भी है ना। तेंदुआ और टाइगर में अंतर है, दोनों सेम एक ही परिवार से आते हैं, लेकिन है ना। तो पैंथर हम बोलते हैं कि तेंदुआ और घड़ियाल स्टेट भी है। इसके साथ साथ गिद्ध और भेड़िया स्टेट भी क्या है, मध्य प्रदेश है, ठीक है। क्या है, गिद्ध, भेड़िया, तेंदुआ और घड़ियाल, इन सब में भी मध्य प्रदेश क्या है, टॉप पर है। यहां पर भी मध्य प्रदेश टॉप पर है। तो हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में बाघ संरक्षण पर। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व पर क्या है, एक फिल्म बनी है जिसको मध्य प्रदेश सरकारों ने क्या है, स्मृति चिन्ह प्रदान किए। तो याद रखना, क्वेश्चन बन सकता है कि टाइगर पर कौन से बाघ संरक्षण टाइगर रिजर्व में एक मूवी बनी है, तो वह है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। शिवराज सिंह चौहान ने वन विभाग को शासकीय प्रशस्ति पत्र और साथ ही साथ इन सबको क्या है, प्रमाण पत्र भी दिए। इसके अलावा हम बात करते हैं वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में टिकटिंग एवं मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। किसने, वन विभाग ने टिकटिंग एंड मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। और जो क्या है, पर्यटकों को टिकटिंग की सुविधा और मोबाइल ऐप के थ्रू ही टिकटिंग कर सकते हैं।
इसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्टेट वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान तथा 5th वर्ष सर्वे रिपोर्ट्स ऑफ गांधीनगर गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मंदसौर सहित 3 पुस्तक का क्या किया है, विमोचन किया है। तो ये भी आपके लिए स्टेट पीएससी के हिसाब से क्वेश्चंस बन सकते हैं, आपके ये फैक्चुअल। आई होप आप सभी को मजा आया होगा और ऐसी ही अद्भुत जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। तो आज की क्लास को फिर मैं यहीं कंक्लूड करता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।